तो अब गोकू से हारने के बाद अकुमो वापस अपने यूनिवर्स में चला जाता है और वो अपने यूनिवर्स में जाने के बाद ये सोच रहा होता है, आखिर वो साइयन इतना ताकतवर कैसे है, उसकी इस ताकत का राज क्या है। खैर छोड़ो, मुझे अपने यूनिवर्स पे ध्यान देना चाहिए। फिर अकुमो को याद आता है कि उसने एक साइयन को उसकी पावर्स पे कंट्रोल ना होने के वजह से कैद करके रखा है, पर वो अभी तक समझ नहीं पाया था कि वो साइयन आया कहाँ से था। फिर वो अपने एक वर्कर से बोलता है, हे तुम उस साइयन के पास जाओ और देख के आओ कि वो किस हालत में है। फिर हमें लॉर्ड बीरस का प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ वेजिटा बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और लॉर्ड बीरस वेजिटा को ट्रेन करते हुए बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते, पर फिर भी वेजिटा नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करता जाता है। अब वेजिटा को ट्रेनिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था और अब हम वेजिटा में थोड़े बहुत चेंजेस देख सकते थे, जैसे कि अब वेजिटा में एक गॉड और डिस्ट्रक्शन वाली ऑरा आने लगी थी। फिर लॉर्ड बीरस बोलते हैं, तुम्हें ट्रेन करते हुए मुझे काफ़ी थकान हो चुकी है, तो अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। जिसके रिप्लाई में वेजिटा बोलता है, ठीक है लॉर्ड बीरस। और फिर मन ही मन वेजिटा बोलता है, क्या इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं लॉर्ड बीरस, इतनी जल्दी थक गए आप? आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप को गॉड और डिस्ट्रक्शन बोलते हुए। और फिर लॉर्ड बीरस और वेजिटा बात लेकर नए कपड़े पहन लेते हैं। फिर वीस उन दोनों के लिए खाने का इंतज़ाम कर देता है। फिर खाना खाते खाते वेजिटा गोकू के बारे में सोच रहा होता है कि गोकू उससे कितना आगे निकल गया है। इतने में ही वीस के पास ग्रैंड प्रीस्ट का मैसेज आता है, जिसमें ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, ज़ेनोसामा ने सभी एंजल्स और गॉड और डिस्ट्रक्शन को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग के लिए होने वाली सेरेमनी के लिए बुलाया है। यह देख के वेजिटा सोचता है, अब क्या है ये, कहीं ये सेरेमनी कैकरॉट के लिए तो नहीं हो रही। फिर हमें ग्रैंड प्रीस्ट का कैसल दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा और आलीशान होता है, जहाँ पर गोकू बेड पर लेटा हुआ होता है और अब गोकू को सोते हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। फिर थोड़ी देर बाद गोकू की आंखें खुलने लगती है, जिसे देख के एक वर्कर तुरंत ग्रैंड प्रीस्ट को बुलाता है और फिर ग्रैंड प्रीस्ट आकर बोलते हैं, वेलकम बैक गोकू सामा। फिर गोकू बोलता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर मुझे हुआ क्या था और मेरी उस लड़ाई का क्या हुआ, कौन जीता उस लड़ाई में? फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, गोकू सामा, उस लड़ाई में अनएक्सपेक्टेडली आप ही जीत गए थे, जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था, और अब आप एक नए लेवल पर आ चुके हैं, जिस लेवल पर आज तक कोई मॉर्टल नहीं पहुंचा है। तो अब मैं ये खबर ग्रैंड ज़ेनो को देने जा रहा हूँ। फिर ग्रैंड प्रीस्ट तुरंत ग्रैंड ज़ेनोसामा के पास पहुंच जाते हैं और फिर उन्हें गोकू के वापस उड़ जाने की खबर देते हैं। ये सुन के ज़ेनोसामा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, हमें जल्दी से गोकू के पास ले चलो, हमें उससे मिलना है, हाँ हाँ जल्दी ले चलो। फिर ग्रैंड ज़ेनोसामा गोकू के पास पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही तुरंत वो गोकू के ऊपर कूद जाते हैं और बोलते हैं, गोकू गोकू, तुमने उस ताकतवर साइयन को कैसे हराया? फिर गोकू बोलता है, ज़ेनोसामा मेरे को याद नहीं, मैं जितना याद करूँ मैं उतना ही भूलता जाता हूँ। फिर ज़ेनोसामा बोलते हैं, अब हम तुम्हारे लिए ऑफिशियली एक न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए सेरेमनी रखने जा रहे हैं। और फिर वो ग्रैंड प्रीस्ट से बोलते हैं, जल्दी से सेरेमनी करवाने का इंतज़ाम करो ग्रैंड प्रीस्ट। ये सुन के ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, जैसा आप कहें ज़ेनोसामा, और फिर वो तैयारी में लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ज़ेनोसामा भी वहाँ से चले जाते हैं, पर गोकू याद करने की कोशिश करता है कि आखिर लास्ट लड़ाई में उसके साथ हुआ क्या था, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी गोकू को कुछ याद नहीं आता। फिर हम देखते हैं ग्रैंड ज़ेनो के महल में सभी एंजल्स और गॉड और डिस्ट्रक्शन इकट्ठा होने लगते हैं और सभी ये सोच रहे होते हैं कि आखिर ग्रैंड ज़ेनो ने हम सबको क्यों बुलाया है, कहीं वो एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर तो नहीं कर रहे। इतने में ही ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ गोकू के साथ आ जाते हैं, जिसे देख के सभी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं, आखिर ये मॉर्टल यहाँ क्या कर रहा है। इतने में ही वीज, वेजिटा और लॉर्ड बीरस भी वहाँ पहुँच जाते हैं और गोकू को देख के वेजिटा सोचता है,
आखिर जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। अब तुम न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाले हो ना काकारोट। फिर वहाँ ग्रैंड ज़ेनो भी पहुँच जाते हैं और गोकू को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे खेलने के लिए बोलते हैं। पर इतने में ही ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, ज़ेनो सामा, सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, तो क्यों ना हम सेरेमनी शुरू करें। फिर ज़ेनो सामा बोलते हैं, चलो चलो सेरेमनी शुरू करें। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, सभी लोग ध्यान से सुने। ज़ेनो सामा ने गोकू को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने का डिसीजन लिया है, तो आज से गोकू न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है। ये सुन के सभी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं, क्या ज़ेनो सामा ने उस मॉर्टल को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बना दिया? आखिर ज़ेनो सामा इतने पागल कैसे हो सकते हैं? पर ज़ेनो सामा के डिसीजन का कोई भी विरोध नहीं कर सकता था, तो सभी शांति के साथ ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब गोकू न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है। तो अब ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और ज़ेनो सामा को वहाँ से एक खुफिया जगह ले जाते हैं, जहाँ पे ज़ेनो सामा अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं और गोकू को ओमनी पावर्स देते हैं। और ओमनी पावर्स लेने के बाद गोकू बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील करता है और अब गोकू पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। फिर ज़ेनो सामा वापस अपनी फॉर्म में आ जाते हैं और वो आराम करने चले जाते हैं, क्योंकि पावर देने के बाद ज़ेनो सामा बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। फिर ज़ेनो सामा के जाने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से बोलते हैं, गोकू सामा, अब आप न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुके हैं, तो आपको कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। पूरे संसार में सिर्फ 5 रेल्म एग्जिस्ट करते हैं, रेल्म ऑफ इटर्निटी, रेल्म ऑफ टाइम, रेल्म ऑफ नोवेयर, रेल्म ऑफ रियलिटी और आखिर में रेल्म ऑफ डीमंस। हम जिस रेल्म में रहते हैं वो रेल्म ऑफ रियलिटी है। रेल्म ऑफ इटर्निटी में इटर्नल्स रहते हैं जिन्होंने सब कुछ बनाया है, और रेल्म ऑफ टाइम इटर्नल्स का ही एक रेल्म है जिसे वो टाइम को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और रेल्म ऑफ नोवेयर में विश पूरी करने वाले ड्रैगन्स रहते हैं, शैनरॉन, सुपर शैनरॉन और बाकी ड्रैगन बॉल्स से विश पूरी करने वाले ड्रैगन्स रेल्म ऑफ नोवेयर में ही रहते हैं। रेल्म ऑफ रियलिटी हमारा रेल्म है जहाँ पर ह्यूमंस और एनिमल्स की डिफरेंट स्पीशीज़ रहती है। और लास्ट में रेल्म ऑफ डीमंस, जहाँ डीमंस का राज है। ये सुन के गोकू शॉक हो जाता है और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है।